मेरा नाम मारिया है। मैं एक बहुत ही आम सी लड़की हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी की कहानी इतनी आम नहीं रही। ये कहानी है एक राज की, एक धोखे की और फिर उस आग की जिसमें माँ बेटी दोनों झुलस गईं। सब कुछ उस रात से शुरू हुआ जब मैंने अपनी माँ को एक लड़के के साथ उस हालत में देख लिया, जिस हालत में कोई बेटी अपनी माँ को कभी देखना नहीं चाहती। लेकिन रुकिए, मैं सब कुछ धीरे धीरे बताऊंगी ताकि आप भी महसूस कर सको वो हर एक लम्हा जो मैंने जिया। हमारा घर एक मिडिल क्लास फैमिली जैसा ही था। अब्बू को गुजरे हुए 3 साल हो चुके थे। मम्मी ने अकेले ही हमें पाला। मैं उस वक्त 19 साल की थी, कॉलेज जाती थी और मम्मी एक बुटीक चलाती थी। मम्मी बेहद खूबसूरत थी, गोरी रंगत, बड़ी बड़ी आंखें और छरहरी कदकाठी। अक्सर लोग उन्हें मेरी बड़ी बहन समझते और शायद यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई थी, अपनी खूबसूरती का एहसास। एक दिन मम्मी ने अपने बुटीक के लिए एक नया हेल्पर रखा, राजा। उम्र कोई 24-25 की होगी। लंबा कद, स्टाइलिश कपड़े और बातें करने का अजीब सा जादू। पहले पहले तो मैं उसे नोटिस नहीं करती थी, लेकिन धीरे धीरे जब भी मैं बुटीक जाती वो मुझसे बड़े अदब से पेश आता। उसकी आंखों में कोई अजीब सी बात थी, कोई ऐसा असर जो धीरे धीरे मम्मी पर भी चढ़ने लगा। मैंने गौर करना शुरू किया कि मम्मी अब हर रोज नए कपड़े पहनने लगी थीं, लिपस्टिक लगाना शुरू कर दिया था और उनके बात करने के अंदाज में भी एक अजीब सी लचक आ गई थी। मैंने सोचा शायद उम्र का असर है या अकेलापन, लेकिन जो मुझे नहीं पता था वो ये कि इस अकेलेपन को कोई और भरने आ चुका था, राजा। एक रात मैं कॉलेज ट्रिप से जल्दी लौट आई। घर में सन्नाटा था, लाइट्स ऑफ थीं, लेकिन मम्मी का कमरा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैं चुपके से उनके कमरे के पास गई और जो देखा वो मेरी रूह को तकरीबन जलाकर रख गया। मम्मी और राजा एक साथ, बेपरवाह, बेपर्दा। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं कुछ पल वहीं खड़ी रही, कांपती सांसें, थरथराते होंठ, और फिर चुपचाप अपने कमरे में आ गई। मम्मी बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन मैं पूरी रात सो नहीं सकी थी। मेरा दिल जल रहा था, गुस्से से, शर्म से और एक अजीब से सवाल से। क्या मैं इस राज को किसी पर जाहिर करूं? मैंने सोचा, अगर मैं मम्मी से कहूं तो क्या वो शर्मिंदा होंगी? लेकिन नहीं, वो तो अब इस रास्ते पर काफी दूर निकल चुकी थी। मैंने उस दिन कुछ तय कर लिया था। मैंने खुद को शीशे में देखा और खुद से कहा, अब तुम सिर्फ बेटी नहीं रहोगी, अब तुम उस लड़के की जरूरत बनोगी जिसने तुम्हारी माँ की अस्मत से खेला। अगले दिन मैंने जानबूझकर राजा से मुलाकात की। हाय राजा भाई, आप आज बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, मैंने मुस्कुराकर कहा। वो थोड़ा झेंप गया लेकिन मुस्कुराया। शुक्रिया मारिया, आप भी बेहद खूबसूरत लग रही हैं। वो मेरी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे कोई शिकारी अपने नए शिकार को आंक रहा हो। बस यहीं से खेल शुरू हुआ। 2 दिन बाद मैंने उसे अकेले में मिलने को कहा। तुम मुझसे मिलना चाहती हो? उसने हैरानी से पूछा। हाँ, और तुम्हें पता है क्यों? मैंने उसे सीधा देखा। क्यों? क्योंकि मैंने उस रात सब देखा था, मैंने धीरे से कहा। उसका चेहरा फक पड़ गया। क्या मतलब? उसने कांपती आवाज में कहा। मतलब ये राजा कि तुम्हारा और मेरी माँ का जो रिश्ता है वो मुझसे छुपा नहीं है, लेकिन मैं ये राज किसी से नहीं कहूंगी, एक शर्त पर। वो मुझे देखता रह गया। क्या शर्त? उसने बमुश्किल पूछा। मैं उसके करीब आई और फुसफुसाकर कहा, अब तुम्हें मेरे साथ भी वही रिश्ता रखना होगा। उसकी आंखें पहले हैरानी से बड़ी हुईं, फिर उनमें एक अजीब सी चमक आ गई, जैसे उसने ये मौका पहले से ही चाहा हो। तुम पागल हो, उसने कहा। हाँ, मैंने मुस्कुराकर कहा, लेकिन अब ये पागलपन तुम्हें भी करना पड़ेगा, वरना मम्मी को भी जवाब देना पड़ेगा और पुलिस को भी। उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरी तरफ देखा और फिर मुस्कुरा दिया। अब हर दिन का खेल नया था। मम्मी को कुछ भी पता नहीं था। वो अब भी राजा के साथ अपना रिश्ता निभा रही थीं, लेकिन अब राजा की रातें मेरी थीं। हर बार जब वो मुझसे मिलता तो उसकी आंखों में मस्ती भी होती और डर भी। शायद उसे डर था कि कहीं मैं सचमुच सब न उगल दूं, लेकिन अब मेरा मकसद बदल चुका था। अब मैं उसे सिर्फ रोकना नहीं चाहती थी, अब मैं उसे चखना चाहती थी। जब किसी रिश्ते की बुनियाद ही धोखे पर हो तो उसमें सिर्फ आग होती है, और वो आग अब मेरे और राजा के बीच भड़क चुकी थी। मुझे अब राजा के साथ रहना एक खेल नहीं लगता था, अब उसमें एक अजीब सा नशा था। हम अक्सर बुटीक के स्टोर रूम में मिलते। मम्मी बाहर कस्टमर संभालती
और मैं अंदर राजा की बाहों में होती, उसके होंठों की गर्मी, उसकी सांसों की महक और वो तेज तेज धड़कता दिल, जैसे अब मैं उसी का हिस्सा बन गई थी। लेकिन ये सब छुप कर हो रहा था, और जो कुछ छुप कर होता है वो ज्यादा मजेदार लगता है। अब मम्मी को धीरे धीरे शक होने लगा था। मारिया, तुम कॉलेज से सीधे घर क्यों नहीं आती? मारिया, बुटीक में देर क्यों हो जाती है? तुम और राजा बहुत बात करने लगे हो क्या? मैं बस मुस्कुरा देती थी। ओ मम्मी, बस टाइम पास होता है, आप भी ना। लेकिन माँ की आंखें माँ की होती हैं। अब वो राजा से भी कुछ सख्त होने लगी थी। एक दिन मम्मी ने मुझे डांटा, तुम राजा से दूर रहो, मैं नहीं चाहती कि तुम उसके साथ वक्त बिताओ। मैंने ताना मारते हुए कहा, आपको राजा पर भरोसा नहीं है या अपने आप पर? मम्मी का चेहरा सुर्ख हो गया। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब समझ लीजिए मम्मी, अगर कोई चीज आपकी हो सकती है तो मेरी क्यों नहीं? मम्मी को जैसे करंट लगा हो, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अब राजा दो आग के बीच था, मम्मी और मैं। एक दिन उसने मुझसे कहा, मारिया, मुझे डर लगने लगा है, अगर तुम्हारी मम्मी को सब पता चल गया तो? मैंने उसकी गर्दन पर उंगलियां फिराते हुए कहा, तो क्या होगा, वो तुम्हें छोड़ेंगी और मैं तुम्हें अपना लूंगी। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम मुझसे अब छूट नहीं सकते राजा, अब तो तुम मेरी लत बन चुके हो। अब मैंने फैसला किया, मम्मी को सबक सिखाना होगा। मैंने घर में उनके पर्स से एक पुराना मोबाइल चुराया, जिसमें शायद उनके और राजा के पुराने चैट्स थे। मैंने उन चैट्स को पढ़ा और स्क्रीनशॉट्स अपने फोन में सेव कर लिए। अब मेरे पास सबूत थे, उनकी मोहब्बत का, उनका अफेयर का, उनकी बेबसी का। अब मम्मी की आंखों में सिर्फ शक नहीं, डर भी था। वो राजा से कम मिलने लगी थी, लेकिन वो जब भी मुझे देखती, उनके चेहरे पर एक डर सा होता, जैसे मैं कोई भूत बन गई हूँ जो उनके हर राज से वाकिफ है। अब वो मुझसे मिलने से भी कतराने लगा था। तुम पागल हो गई हो मारिया, ये सब सही नहीं है। सही और गलत की बातें मत करो। जो तुमने मेरी माँ के साथ किया वो सही था? वो चुप हो जाता। अब मैं उसे कभी अपने कमरे में बुलाती, कभी बुटीक में, और कभी कभी बाहर किसी होटल में। हाँ, अब मैं भी हदें पार कर चुकी थी। अब मेरा जिस्म तो तृप्त हो रहा था, लेकिन दिल नहीं। मैं चाहती थी कि वो सिर्फ मेरा हो, मेरा प्यार, मेरा लड़का, मेरी मिल्कियत। मैंने उससे पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? वो हंस पड़ा। तुम्हें लगता है तुम्हारी माँ मुझे छोड़ देगी? उसे मैं छोड़वा दूंगी, बस तुम हाँ कहो। मैंने एक दिन मम्मी के सामने वो चैट्स खोल दिए। देखिए मम्मी, आपने जो किया वो सब मेरी नज़र में है। अब या तो आप पीछे हट जाइए या फिर मैं सब दुनिया को दिखा दूंगी। मम्मी कांप उठी। मारिया, ये सब तुम क्यों कर रही हो? राजा तुम्हारे लायक नहीं है। आपके लायक था क्या? अब मम्मी के पास कहने को कुछ नहीं बचा था। उन्होंने कुछ दिन बाद राजा को बुटीक से निकाल दिया। अब मैंने राजा को एक नई जॉब दिलवाई और उसका सब खर्च उठाने लगी। मुझे उससे अब इश्क नहीं था, लेकिन अब वो जिद बन गया था। मैंने तय किया, अब मैं उस लड़के को अपनी दुनिया में ऐसे लपेट लूंगी कि वो चाहकर भी कहीं नहीं जा सकेगा। अब राजा थोड़ा झुकने लगा था। शायद उसे लगा यही रास्ता ठीक है। हमने शादी की प्लानिंग शुरू की चुपके से, लेकिन जैसे ही मम्मी को पता चला वो फट पड़ी। तुम दोनों की शादी नहीं हो सकती, मैं जिंदा हूँ और ये सब नहीं होने दूंगी। अब बारी मेरी थी। मम्मी, अगर आप जिंदा हैं तो मैं भी जिंदा हूँ, और आपकी लाज बचाने के लिए मैंने अब तक चुप्पी साधी थी, लेकिन अब नहीं। अगर आपने हमारे बीच में दीवार बनने की कोशिश की तो मैं सबको बता दूंगी कि आप क्या थी और क्या कर रही थी। आग अब घर के अंदर थी और सब जलने वाला था। मम्मी रोने लगी, लेकिन अब मैं पत्थर बन चुकी थी। अब मेरा मकसद सिर्फ राजा नहीं था, मेरा मकसद था अपनी माँ को हराना। शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं। मम्मी अब खामोश थीं, शायद हार मान चुकी थीं या शायद कुछ बड़ा सोच रही थीं। रिश्ते की रस्सी अब खींचने लगी थी। राजा अब मुझसे थोड़ा दूर रहने लगा था। उसकी आंखों में अब वो पहली जैसी चमक नहीं थी। मैंने एक दिन उससे पूछा, क्या अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते? और अब तुझे मेरी माँ से भी माफ़ी मांगनी होगी, सबके सामने। हमने उसका वीडियो बनाया जिसमें वो रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था और माफ़ी मांग रहा था। वो वीडियो हमने सोशल मीडिया पर डाल दिया और अब सुकून अब राजा कहीं का नहीं रहा। मम्मी मुझसे फिर से बात करने लगी। शायद उन्हें समझ आ गया कि रिश्ते डर से नहीं, सच्चाई से चलते हैं। मैंने अलवीरा से कहा, हम दोनों का दिल टूटा, लेकिन हम अब कमज़ोर नहीं हैं। अंत या एक नई शुरुआत? कहानी अब यहाँ रुकी है, पर क्या सच में रुकी है या फिर अगला धोखा, अगला रिश्ता, अगली चाल सामने आने वाली है?
राजा की बेइज्जती अब पूरे शहर में फैल चुकी थी। उसकी दुकान बंद, उसका चेहरा शर्म से झुका हुआ, और वो लड़की अलवीरा अब उससे कोसों दूर। लेकिन मैं शांत नहीं थी। नहीं, अब मैं सिर्फ बदला नहीं चाहती थी, अब मैं खेल खेलना चाहती थी। एक ऐसा खेल जिसमें सारी चालें मेरी हों। एक रात मम्मी की सच्चाई सामने आई। मैंने मम्मी के फोन में कुछ पुरानी चैट्स देखी, राजा के साथ उनकी पहली चैट, और एक और नाम, सलीम। ये कौन है मम्मी? मैंने पूछा। वो घबरा गई। कोई नहीं, पुराना दोस्त। लेकिन अब मैं बच्ची नहीं रही थी। मम्मी का राजा सलीम, वो असली कहानी का मास्टरमाइंड था। राजा को मम्मी ने नहीं फंसाया, सलीम ने मम्मी को फंसाया था, और मम्मी ने वही सब मेरे साथ दोहराया। अब मुझे एक साथी चाहिए था। गलवीरा तो अब शहर छोड़ चुकी थी। मुझे किसी ऐसे की जरूरत थी जो मेरे लिए काम कर सके, जिसके पास दिमाग भी हो, डर भी न हो। तब मेरी मुलाकात हुई जारा से। जारा जो मेरी तरह टूटी थी। जारा की कहानी भी मेरी जैसी थी। उसके साथ भी धोखा हुआ था, एक अफेयर, एक झूठा वादा, और फिर बेवफाई। मैं तेरे साथ हूँ मारिया, किसी भी हद तक जाने को तैयार। नई प्लानिंग, इस बार दिल नहीं दिमाग चलेगा। अब हमने प्लान बनाया सलीम की असलियत बाहर लाने का। हमने उसकी बैंक डिटेल्स, व्हाट्सएप चैट और सीसीटीवी फुटेज इकट्ठी की। मम्मी की दूसरी शादी? हाँ, मम्मी अब सलीम से शादी करने जा रही थी, और मुझे उसी दिन सारी पोल खोलनी थी। शादी का मंडप और खुलासा, जब मम्मी लाल जोड़े में सजी थी, जब मेहमान मिठाई खा रहे थे, जब सब खुशियां बांट रहे थे, तब मैंने माइक पकड़ा। रुको सब, ये शादी नहीं हो सकती। भीड़ सन्न। सलीम चौंका। मम्मी चुप। मैंने प्रोजेक्टर ऑन किया, स्क्रीन पर वीडियो चला। सलीम के अलग अलग औरतों के साथ अफेयर, उनकी आवाजें, चैट्स, सब कुछ। मम्मी की आंखों में आंसू, और मैं जीत गई। मैंने तुझे बचाने की कोशिश की मारिया, लेकिन खुद फंस गई। नहीं मम्मी, आपने मुझे कभी बचाया नहीं, आपने मुझे इस्तेमाल किया। अब मैं खुद को बचा लूंगी। सलीम भाग गया और मम्मी अकेली रह गई। पर अब मैं मम्मी की बेटी नहीं रही। मैं अब एक औरत थी जो खुद अपनी कहानी लिखती है। अंत नहीं, अब मेरी बारी है। अब मैं अकेली नहीं, अब जारा मेरे साथ है, और हम दोनों ने एक मिशन शुरू किया है, ऐसे मर्दों की पोल खोलना जो औरतों को सिर्फ खिलौना समझते हैं। उस रात मैंने जो देखा था वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बन चुका था। राजा अब मेरे साथ एक रिश्ता निभा रहा था, पर वो रिश्ता मोहब्बत का नहीं, एक राज का सौदा था। मेरी माँ अब पहले जैसी नहीं रही थी। उनकी आंखों में अजीब सी घबराहट थी। शायद उन्हें एहसास हो गया था कि मैं सब जानती हूँ। राजा मेरे कमरे में अब अक्सर आने लगा था। रात के अंधेरे में जब सब सो जाते, वो दबे कदमों से आता और मेरे तकिए के पास बैठता। मरिया, तुमने जो कहा था मैं उसे निभा रहा हूँ, लेकिन अब तुम मुझसे कुछ और भी चाहती हो ना? मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब मोहब्बत नहीं, डर था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, डरते क्यों हो राजा? मैं कोई मासूम लड़की नहीं जो दिल लगा बैठूं। मैं बस वो खेल खेल रही हूँ जो तुमने मेरी माँ के साथ शुरू किया था। एक रात जब राजा मेरे कमरे में था, मेरी माँ ने दरवाजा खोल दिया। वो कुछ पल चुप रही, फिर गुस्से में कांपती हुई बोली, मरिया, ये क्या हो रहा है? मैंने बिना डरे कहा, वही जो आप करती थीं, फर्क बस इतना है आपने छुपाया, मैं सबके सामने लाऊंगी। माँ की आंखें भर आईं। वो कुछ बोल नहीं पाईं और कमरे से चली गईं। राजा की सांसें तेज हो रही थीं। मैंने उससे कहा, अब ये खेल खत्म करने का वक्त आ गया है। अगले दिन मैंने राजा को बुलाया और उससे साफ कहा, तुम अब मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रखोगे। जो हुआ वो सिर्फ मेरे माँ से बदला था। अब मुझे तुमसे नफरत है। राजा ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मरिया, मैं सच में अब बदल गया हूँ। तुम जैसा साथ किसी को नहीं मिला। मैंने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया, देर हो गई राजा, अब मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगी। उसके बाद मैंने माँ से भी बात की। हम दोनों बहुत देर तक रोते रहे। माँ, हमें माफ कर दो। हम दोनों ही राजा के जाल में फंसे थे। अब हमें एक नई जिंदगी शुरू करनी है। माँ ने मुझे गले लगाया और पहली बार दिल से कहा, तू मेरी सबसे बड़ी ताकत है मरिया। कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। मेरी नफरत, मेरा बदला और मेरी हिम्मत अब मेरी पहचान बन गई थी। मैं जान चुकी थी कि दुनिया में और भी राजा हैं और हर मरिया को अब जागना होगा। मैंने अपनी कहानी लिखी और उसे इंटरनेट पर पोस्ट किया। लोग चौंक गए, लेकिन सबसे ज्यादा चौंक गए वो लड़के जो समझते थे कि लड़कियां कभी नहीं बोलेंगी। अब मैं चुप नहीं रहने वाली। अब हर राज खुलेगा, क्योंकि मैं मरिया हूँ, और अब हर अफेयर की हकीकत सामने आएगी। समाप्त।